हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। ठगनी और सेठ की अगली कहानी पार्ट नंबर 2 शुरू होती है। ठगनी सेठ को छोड़ करके और कहती है कि आज मैंने तेरे को छोड़ दिया, कल मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। और ये कह करके ठगनी अपने जाके सो जाती है। और अगले दिन ठगनी अपना वही काम करती है, सेठ को अंदर बंद कर खाना वाना खिला करके सेठ को अंदर बंद कर घर के अंदर, और दिन भर अपना चरखा काटती है और अपना काम करके शाम को आती है, फिर सेठ को अच्छा भोजन बना के खिलाती है। और फिर रात को वही चूम खा दीवा लेकर के आती है और फिर सेठ की छाती पे बैठ जाती है। कहती है सेठ आज नहीं छोड़ दूंगी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तो सेठ कहने लगा ठगनी मेरे को छोड़ दे, मेरे को मार के ऐसे पछताएगी जैसे राजा बाज को मार के पछताया था। बोले राजा बाज को मार के पछताया था? बोले हाँ ठगनी राजा बाज को मार के पछताया था। तो बोले बता मेरे को राजा कैसे बाज को मार के पछताया था। तो कहने लगे कि सेठ कहानी सुनाता है कि एक राजा था, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। और शिकार के चक्कर में कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, और घूमते घूमते दोपहर हो गई। और वो उसको प्यास इतनी जोर की लगी, उसको कहीं पानी नहीं मिला। अब शिकार की तलाश में नहीं, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। अब वो एक पेड़ के नीचे से निकल रहा था, तो उस पेड़ के नीचे कुछ टपके गिर रहे थे, जैसे कोई पानी का टपका गिर रहा हो। तो राजा ने सोचा कि भाई ये तो पानी के टपके आ रहे हैं, पानी आ रहा है। तो उसने अपना कटोरा निकाला और उस टपके के नीचे रख दिया। वो जिसे पानी समझ रहा था वो पानी नहीं था, वो एक सांप मरा हुआ और पेड़ के ऊपर किसी ने मार के लटका दिया था, उसका जहर टपके टपके मुंह से निकल रहे थे। वो समझा कि ये पानी है। वो थोड़ा सा कट्ठा हो, जब ही उसका बाज जो था वो दूर पेड़ में बैठा था, वो देख रहा था ये सब कुछ। वो थोड़ा सा कट्ठा होते ही वो बाज आए और पैरों से झपट्टा मार के उस प्याली को, उस कटोरे को गिरा जाता। एक बार गिराया तो राजा गुस्से में तो आया, लेकिन उसने बाज को छोड़ दिया। अब वो फिर थोड़ा हा इकट्ठा होने के लिए, मतलब जो है थोड़ा हा टाइम लगा, वो थोड़ा सा फिर इकट्ठा हुआ। फिर बाज उड़ के आया, फर्री मार के आया, और आते ही फिर उसने पंजा मारा और कटोरी को फिर से उड़ा दिया। अब राजा को गुस्सा आया, उसने अपना तीर कमान निकाला और बाज को मार देता है। बाज का जैसे ही तीर लगा, बाज नीचे गिरा। गिरने के बाद जैसे ही, मतलब जैसे गिरता है, बाज की मृत्यु हो जाती है। फिर राजा का दिमाग एकदम से काम करता है कि बाज बार बार इस कटोरे को क्यों गिरा रहा था, ये पानी कहाँ से आता है, मैं वही पानी क्यों ना पी लूं। राजा ये सोचकर उस पेड़ पे चढ़ जाता है। राजा पेड़ पर चढ़ने के बाद देखता है कि ये तो एक मरा हुआ जहरीला सांप था, और इसके मुंह से जहर के टपके गिर रहे थे। और नीचे उतर के राजा बाज को गोदी में लेके रोने लग जाता है। ठगनी, ऐसे ही तुम मेरे को मार के रोगी जैसे राजा बाज को मार के रो रहा था। अब ठगनी फिर सेठ को छोड़ के चली जाती है। सेठ आज तो मैं तेरे को छोड़ देती हूँ, कल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये कह करके और ठगनी उसको छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों तीसरा पार्ट कल सुनाएंगे।